नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि आपकी जेब में जो 100 का नोट आज है वो 1 साल बाद मिलने वाले 100 के नोट से ज्यादा कीमती क्यों है? आज हम फाइनेंस के एक ऐसे ही बड़े मजेदार लेकिन बहुत ही सिंपल सिद्धांत को समझने वाले हैं। ये वो सिद्धांत है जो आपके हर वित्तीय फैसले की नींव है, चाहे आप सेविंग करें, इन्वेस्ट करें या फिर लोन लें। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, मैं आपको दो ऑप्शन दूं। पहला, 100 रुपए अभी ले लो, और दूसरा, वही 100 रुपए ठीक 1 साल बाद लो। क्या चुनेंगे? मुझे पता है जवाब दिमाग में आ भी गया होगा। अभी, है ना? ये जवाब इतनी तेजी से आता है जैसे ये हमारे अंदर बसा हो। पर क्यों? इस आसान से सवाल के क्यों में ही फाइनेंस का वो गहरा राज छिपा है जो हमें बताता है कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं होता, समय के साथ इसकी असली ताकत बदल जाती है। तो आते हैं पहले हिस्से पर, आज का 1 रुपया। चलिए समझते हैं कि जो पैसा हमारे हाथ में आज है उसमें ऐसी क्या खास शक्ति है जो भविष्य के पैसे में नहीं है। इसके पीछे दो बड़े सीधे साधे कारण हैं। पहला तो है हमारा इंसानी स्वभाव। हम आज की खुशी को कल पर टालना पसंद नहीं करते, है ना? लेकिन दूसरा कारण जो फाइनेंस की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आज मिले पैसे को आप काम पर लगा सकते हैं। इसे इन्वेस्ट करके और पैसा कमाया जा सकता है। और बस इसी आइडिया को एक फॉर्मल नाम दिया गया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी या TVM। यह सिद्धांत बस इतना कहता है कि पैसे की कीमत समय से जुड़ी हुई है और आज का पैसा हमेशा भविष्य के पैसे से ज्यादा कीमती होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कमाने की क्षमता है। और मजे की बात यह है कि यह कोई नया नवेला फॉर्मूला नहीं है जिसे किसी इकोनॉमिस्ट ने अभी बनाया हो। यह सिद्धांत उतना ही पुराना है जितनी कि हमारी सभ्यता। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस इंतजार का मूल्य क्या है। सोचकर देखिए, आज से लगभग 7000 साल पहले भी लोग ये बात समझते थे। जब वो किसी को बीज उधार देते थे तो वो सिर्फ उतने ही बीज वापस नहीं लेते थे बल्कि कुछ एक्स्ट्रा लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि इन बीजों से और फसल उगेगी और बीज बनेंगे। असल में यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सबसे पहला और सबसे सरल उदाहरण है। और यहीं इस सिद्धांत का असली जादू शुरू होता है। देखिए, अगर पैसे का मूल्य समय के साथ बदल रहा है तो आप आज के 100 रुपए की तुलना सीधे सीधे 5 साल बाद मिलने वाले 100 रुपए से कर ही नहीं सकते। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप सेब और संतरे की तुलना कर रहे हो। TVM हमें एक ऐसा चश्मा देता है जिससे हम इन दोनों को एक ही तराजू पर तौल पाते हैं। तो सवाल यह है कि हम पैसे को समय के आर पार ले जाकर उसकी तुलना करते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही पावरफुल तरीके हैं, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। एक पैसे को भविष्य में ले जाता है और दूसरा उसे वर्तमान में वापस लाता है। चलिए इन दोनों को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक टू वे स्ट्रीट है। कंपाउंडिंग क्या करता है? ये आज के पैसे को भविष्य में आगे भेजता है, ये देखने के लिए कि वो बढ़कर कितना हो जाएगा। और डिस्काउंटिंग ठीक इसका उल्टा करता है। ये भविष्य में मिलने वाले पैसे को खींचकर आज में ले आता है ताकि हम उसकी आज की असल कीमत जान सकें। कंपाउंडिंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक उदाहरण। तो मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, कृष्णा। वो 5 लाख रुपए को 5 साल के लिए एक बैंक डिपॉजिट में रखता है जहां उसे 8% का ब्याज मिल रहा है। अब जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। असली खेल यहीं पर है। अगर कृष्णा को सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलता तो उसे 2 लाख रुपए का ब्याज मिलता। लेकिन जब ब्याज को भी दोबारा इन्वेस्ट किया गया, यानी एनुअल कंपाउंडिंग, तो उसकी कमाई बढ़कर हो गई 2,34,000 रुपए। और अब देखिए, जब ब्याज हर 3 महीने में जुड़ने लगा तो कमाई और भी बढ़कर 2,42,000 से भी ज्यादा हो गई। यही है ब्याज पर ब्याज कमाने की कमाल की ताकत। तो ये सब कोई जादू नहीं है, इसके पीछे सीधा सा गणित है। और ये है वो फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला, जो इस पूरे खेल का इंजन है। देखिए, FV का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, यानी भविष्य में पैसा कितना बनेगा। PV है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो पैसा आज लगाया, जैसे कृष्णा के केस में 5 लाख। R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज दर 8%। और N हुआ नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी 5 साल। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो और आपको भविष्य की कीमत पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमने पैसे को भविष्य में भेजना तो सीख लिया, अब उसे वापस आज में लाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग, और ये हमें बताता है कि भविष्य में मिलने वाले किसी वादे की आज क्या कीमत है। इस उदाहरण को देखिए, अगर कोई आपसे वादा करे कि वो आपको 3 साल बाद 1000 रुपीज देगा और मान लीजिए कि बाजार में 8% का रिटर्न मिल रहा है,
तो उस वादे की आज की असली कीमत सिर्फ 794 रुपीस है। क्यों? क्योंकि आप आज 794 रुपीस इन्वेस्ट करके 3 साल में खुद ही 1000 रुपीस बना सकते हैं। और ये है डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला, जिसे प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पिछले वाले फॉर्मूले का ही बस उल्टा है। यहाँ हम फ्यूचर की वैल्यू यानी FV को लेते हैं और उसे इंटरेस्ट रेट और समय के असर से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें आज की कीमत यानी PV पता चल जाती है। तो ठीक है, हमने कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग को समझ लिया, लेकिन असल सवाल यह है कि ये सब हमारी असल जिंदगी में इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यही सिद्धांत मॉडर्न फाइनेंस की बुनियाद है। ये 4 नियम समझ लीजिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा सार है। पहला, भविष्य के पैसे की आज की कीमत जाननी है तो उसे डिस्काउंट करो। दूसरा, आज के पैसे की भविष्य की ताकत देखनी है तो उसे कंपाउंड करो। तीसरा नियम बहुत सिंपल है, पैसा जितनी देर से मिलेगा आज उसकी कीमत उतनी ही कम होगी। और चौथा, ब्याज दर जितनी ज्यादा होगी भविष्य के पैसे की आज की कीमत उतनी ही कम हो जाएगी। जब कोई अपने रिटायरमेंट के लिए बचाता है, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है या फिर घर के लिए लोन लेता है, तो हर जगह ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिद्धांत ही काम कर रहा होता है। ये हमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स की तुलना करने और एक बेहतर फैसला लेने में मदद करता है। तो अब जब ये पावरफुल सिद्धांत समझ आ गया है तो सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। क्या अपने पैसे को कंपाउंडिंग के रॉकेट पर बैठाकर भविष्य में भेजा जाए, या फिर भविष्य के वादों को डिस्काउंटिंग के लेंस से देखकर आज उनकी सही कीमत आंकी जाए? चुनाव हर किसी का अपना है। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?